आदाब, मैं हूं सालिक कौसर इमाम और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के बाद लगातार इस विषय पर बहस जारी है। इसी कड़ी में रविवार को पटना के फुलवारी शरीफ में आयोजित एक संगोष्ठी में जदयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमान के साथ बहुत सी आजमाइश होती रही है। वक्फ संशोधन भी एक आजमाइश है और उम्मीद है कि हम इस आजमाइश से जल्द निकल आएंगे। जदयू नेता डॉक्टर खालिद अनवर ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आया है, यकीनन हम मुसलमानों के लिए बहुत सारी आजमाइशों में से एक आजमाइश है और मुझे उम्मीद है कि इस आजमाइश से भी हम लोग कामयाबी के साथ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज है हमारा, जो यहाँ मैंने बातें सुनी हैं, अंदाजा ये होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पे डालना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि वक्फ क्या है और वाकिफ की मंशा के बगैर क्या वक्फ का एक हिस्सा भी क्या खर्च किया जा सकता है, और हिंदुस्तान में जो वक्फ की इमलाक है उसकी हैसियत क्या है। उलमाए कराम बैठे हैं और दानिश्वर हजरात भी हैं। वक्फ पे हमला कोई नई बात नहीं है, वक्फ की जायदादों पे हमला कोई नई बात नहीं है। 1954 में जो एक्ट आया वो इसी वजह से आया था कि वक्फ की जायदादों को बचा लिया जाए, और मौलाना आज़ाद की मेहनत लगन की वजह से, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मेहनत और लगन, जो उस वक्त उलमाए कराम मौजूद थे, उनकी वजह से ये बिल आया और वक्फ की जायदादों को बचाया गया। एक साहब टीवी चैनल पर कह रहे थे, पढ़े लिखे इंसान थे, कि जो लोग पाकिस्तान गए उन्होंने अपनी जमीनें वक्फ कर दी। ऐसा नहीं है। एक एनिमी प्रॉपर्टी बिल है। जो मुसलमान पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जायदादों को दुश्मन की जायदाद वाला एक बिल ला करके उसको अलग घोषित किया गया है। उससे वक्फ का कोई ताल्लुक नहीं। तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। उसके बाद इस चीज को समझने की जरूरत है। 1954 के एक्ट के बाद यहाँ की सरकारों ने मुसलमानों की जो प्राइम लोकेशन पे जमीनें थी उसको बेधड़क कब्जा किया, बड़ी तादाद में कब्जा किया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के जमाने में एक कमेटी बनाएगी, बर्नी कमेटी, कि कौन कौन सी वक्फ की जायदादें हैं जिसको वक्फ के हवाले किया जाए। आपको सुन के हैरत होगी कि उस कमेटी ने, जिस कमेटी को इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि दिल्ली की 123 जायदादें हैं जो वक्फ की है, कागजात हैं, उसको वक्फ के हवाले किया जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने वक्फ को नहीं दिया, उन्होंने 1 रुपए के लीज पे वक्फ बोर्ड को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन संघ की एक तंजीम गई हाई कोर्ट में और रजिस्ट्री लेकर के आ गई, और वो आज तक वो 123 प्रॉपर्टी जो कनॉट प्लेस में है, जो मथुरा रोड में है, जो यानी बिल्कुल बहुत कीमती जमीनें, आज तक दिल्ली के वक्फ बोर्ड को जमीन नहीं दी गई। अभी जो 1995 में एक्ट बना उसमें भी उसको बाहर रखा गया। 2013 में वक्फ एक्ट बना, के रहमान खान साहब बना रहे थे, कांग्रेस के मंत्री थे, और हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह पूरे, मुझे लगता है कि यानी 3 या 4 महीने मुसलसल वो लगे रहे, मुस्लिम तंजीमें लगी रही, ओगला लगे रहे 2013 का वक्फ एक्ट बनाने में, और बहुत ही कामयाब वक्फ एक्ट बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद, माफ कीजिएगा, 123 प्रॉपर्टीज के लिए कोई फैसला नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी की आखिरी कैबिनेट, जो 2000 यूपीए की गवर्नमेंट थी, आखिरी कैबिनेट होने वाली थी, उसमें सोनिया गांधी जी बहुत सेकुलर लेडी हैं। सोनिया गांधी जी ने बहुत दबाव डाला कि भाई इसको पास कीजिए कैबिनेट से। कैबिनेट ने पास किया कि 123 प्रॉपर्टीज दी जा रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड को, आखिरी कैबिनेट में। नतीजा ये हुआ कि 2014 में जो सरकार आई उसने आखिरी कैबिनेट के फैसले को बदल दिया। तो ये वक्फ बोर्ड, वक्फ की जायदादों पे हमला कोई नई बात नहीं है। एक बात नदवी साहब जानते होंगे कि सलमान खुर्शीद साहब थे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, वो एक बिल लेकर के आए, वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रपोजल था उनका। पता है उसमें क्या लिखा था?
उसमें ये लिखा था कि वक्फ की जायदादों से समाज के सभी तबके के लोग फायदा उठाएंगे। हिंदुओं को भी दिया जा सकता है, क्रिश्चियन को भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है। मुस्लिम फैसला बोर्ड, हजरत और सब लोगों ने बड़ी मुखालफत की। मुझे लगता है कि 4-5 महीने तक मुखालफत होती रही, अखबारों में छपता रहा। सोनिया गांधी, चूंकि उस यूपीए की गवर्नमेंट थी, बड़ी मुश्किल से जाकर के सलमान खुर्शीद साहब, सोनिया गांधी, अहमद भाई जिंदा, उस वक्त अहमद पटेल साहब, इन लोगों से मीटिंग होने के बाद उस बिल को उन्होंने वापस लिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो मफादात हैं, उन मफादात के लिए कौन हमारे लिए मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है, इसका तज्जिया करना बहुत मुश्किल है। हमको ये समझना चाहिए, हम मुसलमानों को, कि हमें अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई दूसरा काम नहीं करेगा।